जय हिंद दोस्तों आज का जो ब्लॉग है ये इस दीवार के लिए दोस्तों आपके लिए बनाया है ताकि आप थोड़ी समझ सके। जो बार बार हम लोग कहता है ना कि एक्सटीरियर दीवारों पर वाटर प्रूफिंग करना चाहिए, उन लोगों के लिए दोस्तों इस वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों ये एक दीवार है और इसके पीछे एक दीवार है। उस दीवारों पर एशियन पेंट का हमने स्मार्ट केयर डैम प्रूफ लगाया था और इस दीवार पर लगाया है क्या दोस्तों, जो नॉर्मल हमारा वॉल प्राइमर होता है ना भाई। इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी पेंट करें तो कम से कम डैम प्रूफ जो प्राइमर है उसको एक्सटीरियर दीवारों पर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों डेमो को आज देखेंगे आंखों से और आप खुद डिसाइड करना कि एक्चुअल में ये दोनों दीवारों के बीच में आखिर हुआ दोस्तों क्या। तो सबसे पहले दोस्तों इस वॉल से शुरू करता है। इस वॉल पर कम से कम दोस्तों 2 साल होगा, 2 साल 2-3 महीना होगा। इस वॉल पर किया था एशियन पेंट का जो नॉर्मल वॉल प्राइमर है, ठीक है दोस्त। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, जिस जगह पर बारिश का जो झपटा होता है ना, बारिश की झपटा ने दोस्तों जहां जहां बारिश का छींटा गिरा है वहां तक जो दीवार है उस पर पूरा काई वगैरह जमा हो चुका है। और दीवार पर आप देखो कि कितना हेयर क्रैक्स आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसीलिए कहता हूं कि जहां बारिश का झपटा आने का चांसेस है वहां आपको डैम प्रूफ करना चाहिए। अब इस वॉल को देखिए दोस्तों, एक ही जिना रूम है और इस जो वॉल है ये भी दोस्तों सेम टाइम पर किया गया था। हालांकि डैम प्रूफ खत्म हो चुका था इसलिए यहां तक डैम प्रूफ हो पाया था दोस्तों। तो इस वॉल पर 3 साल की बात दोस्तों, अभी देखो नीचे जहां बारिश का छींटा दोस्तों गिरा है देखो, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। हालांकि ये प्रॉपर तरीका से नहीं हुआ पाया इसलिए क्योंकि डैम प्रूफ जो था वो कम था। एक्सटीरियर दीवार पर अप्लाई किया था तो थोड़ा बच गया था, इसलिए यहां तक हो पाया दोस्तों। तो देखिए फिर भी जहां तक दोस्तों आप लोग दिखा सकता है कि यहाँ कुछ भी आपको जो हेयर क्रैक्स जो होता है वो भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसमें इलास्टोमेटिक होता है और माइक्रोफाइबर होने के कारण डैम प्रूफ में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। ये जो दीवार है दोस्तों ये मेरी याद है और ये 3 साल कम से कम दोस्तों हो चुका है, 2.5 साल इतना हो चुका है। मैंने पहले कहा कि बच गया था थोड़ा डैम प्रूफ एक्सटीरियर दीवार पर करते समय, तो मालिक ने कहा था कि इस दीवार पर पतला करके डैम प्रूफ कर दो। और वहां पर जो ऑपोजिट साइड का दीवार है इस दीवार पर ये देखो दोस्तों, यहां से दोस्तों शुरू हो सेम टाइम पर ही हुआ था। यहां हुआ था एशियन पेंट का जो नॉर्मल वॉल प्राइमर है। देखो ऊपर तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर यही प्राइमर इंटीरियर में हम लोग करता था कुछ भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होता। लेकिन कहानी वहीं से शुरू होता है जहां शुरू होता है दोस्तों बारिश का झपटा आने से ही जो नॉर्मल वॉल प्राइमर है वो भैया दम तोड़ देगा। क्योंकि इस दीवार पर पेंट नहीं हुआ था। पेंट अगर करता भी फिर भी दोस्तों ये साइड इफेक्ट दिखाई देता दोस्तों। ये देखो पूरा काई वगैरह अंदर से निकल रहा है और कितना हेयर क्रैक्स भी दिखाई दे रहा है दोस्तों, सब कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन मैंने पहले कहा दोस्त, इसलिए कहता हूं यार कम से कम अगर आप मान लीजिए कि आपकी एक्सटीरियर जो दीवार है उस पर बारिश का झपटा गिर रहा है तो दोस्तों कम से कम नॉर्मल वॉल प्राइमर तो मत कीजिए यार। मेरे हिसाब से नॉर्मल वॉल प्राइमर इंटीरियर में और जहां पानी का कोई पहुंच नहीं है वहां तक कीजिए, ठीक है। लेकिन ये देखो डैम प्रूफ का जो काम है दोस्तों मैंने बहुत बार बताया है दोस्त, चाहे आप लोग ये एशियन पेंट का डैम प्रूफ था। मैं ये नहीं कहता दोस्तों कि एशियन का डैम प्रूफ ही सबसे अच्छा है। आप लोग चाहे तो नेरोलैक का भी कर सकते हैं, बर्जर का भी कर सकते हैं। लेकिन भाई डैम प्रूफ का जो कंपनी 8 साल का वारंटी देता है दोस्त, तो वाकई में वो काम कर जाता है यार, ठीक है। अगर प्रॉपर तरीका से 3 कोड होता है डैम प्रूफ, पहला कोड में 30% पानी और अगले जो डबल कोड होगा उसमें कोई भी पानी डाइल्यूट नहीं करना है। सिर्फ 25 स्क्वायर फीट तक आपका वर्टिकल वॉल पर डैम प्रूफ का कवरेज एरिया देगा। और यकीन मानिए ये जो 10 साल कंपनी वारंटी दे रहा है ना एशियन पेंट का डैम प्रूफ अल्ट्रा, भाई वो सही तरह से खड़ी उतरेगा यार। इस वॉल पर पतला करके डैम प्रूफ हुआ था, फिर भी 2.5 साल बाद आज भी वैसे का वैसे ही
नीचे पानी का झपटा भी गिरता है फिर भी कुछ नहीं होता है। लेकिन ये टेरिस है दोस्तों, रूफ है, रूफ तो ऐसे ही ख़राब हो गया, रूफ का कुछ ट्रीटमेंट नहीं किया गया था। तो इस वाल पर मैं इसलिए कहता था कि जब इस घर पर मैंने दोबारा आया तो देखा कि भैया ये मालिक हमें दिखा रहा है। तो हमने मालिक को कहा कि भाई आप जो कहा था कि मैंने कहा था कि इस दीवारों पर आपका नॉर्मल वाल पुट्टी चलने वाला नहीं, जो कम से कम आपको जो डैम सीट वाल प्राइमर होता है वाटर प्रूफिंग वाल प्राइमर वो भी करने से कहीं हद तक दोस्तों ये रुक जाता। लेकिन वो कहता है ना दोस्तों, जब चिड़िया छुप जाए खेत तब कहने से क्या फ़ायदा। इसलिए कहता है यार कि जब भी आपको लगे कि हमारी इस इलाका में बहुत जगह पर सीलन आता है या फिर बारिश का झपटा गिरता है तो उस जगह पर दोस्तों आप लोग हर बारी जब भी पेंट करें तो डैम प्रूफ करें। चाहे आप लोग एशियन पेंट का जो डैम प्रूफ अल्ट्रा है दोस्तों उसको करेंगे तो और ज़्यादा बेटर होगा दोस्तों। 10 साल जो वारंटी देता है ना दोस्तों कंपनी, तो यकीन मानिए बहुत सही तरह से काम कर जाता है दोस्तों। और बार बार करके आपको रिपेंट करने का भी झंझट नहीं है। वो जो ऑपोजिट साइड का आपने दीवार देखा है, ठीक है, जहाँ पर पेंट खराब हो चुका है उस जगह पर फिर रिपेंट करना होगा, ठीक है। और इस दीवार पर ऐसे रिपेंट का झंझट से दोस्तों आप लोग मुक्त हो सकता है, ठीक है दोस्तों। अगर आपके मन में कोई भी कमेंट है दोस्तों तो आप जो हमें कमेंट करता है दोस्तों और हमारी व्हाट्सएप नंबर पर जो कॉल करता है दोस्तों, तो कॉल तभी करना रात 8 या 9 बजे की बात है दोस्तों, फिर हम लोग कॉल को अटेंड कर सकेंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम दोस्तों।